एक माँ को मजबूर किया जा रहा है अपनी ही जिंदगी का फैसला लेने के लिए। वो भी प्यार के नाम पर नहीं बल्कि प्रेशर के नाम पर। गौतम का मुंबई आना एक नॉर्मल फैमिली गैदरिंग लगता है, लेकिन जैसे ही वह एंट्री लेता है, धीरे धीरे हर मुखौटा गिरने लगता है। जब तुलसी एक सिंपल सा सवाल करती है, वेडिंग का आइडिया किसने दिया, तो पूरा घर हिल जाता है। हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगता है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इसी इमोशनल माहौल के बीच गौतम अपनी पहली चाल चलता है और परी के लिए आर्यन का रिश्ता अनाउंस कर देता है। सबके सामने आर्यन बिना झिझक हाँ कह देता है और फिर परी भी मान जाती है, जैसे सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल हो। लेकिन ये फेरी टेल एक पल में नाइटमेयर बन जाती है जब गौतम सीधा तुलसी के सामने मिहिर के साथ दोबारा शादी का सवाल रख देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक इमोशनल अटैक होता है। तुलसी का कंट्रोल टूट जाता है। वह अपने ही बच्चों पर इल्जाम लगाती है कि वे उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह साफ कह देती है कि उसकी जिंदगी कोई डील नहीं है जहां उसकी मर्जी की कोई कीमत ना हो। वह साफ मना कर देती है, लेकिन उसके मना करते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। जब परी एक शॉकिंग कंडीशन रखती है, वह तभी आर्यन से शादी करेगी जब तुलसी मिहिर से दोबारा शादी करेगी। मतलब एक बेटी अपनी खुशी के लिए अपनी माँ की जिंदगी की कुर्बानी मांग रही है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं, बल्कि एक इमोशनल होस्टेज सिचुएशन बन जाती है, जहां तुलसी पूरी तरह से घिर जाती है। एक तरफ बच्चों की खुशी का दबाव और दूसरी तरफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वहीं मिहिर इस सिचुएशन को संभालने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन उसकी ये हामी तुलसी का दिल और भी तोड़ देती है। तुलसी उसे सुनाती है कि उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा धोखा है। जब उसे सपोर्ट चाहिए था, तब मिहिर कभी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। उसका दर्द सिर्फ आज का नहीं, बल्कि सालों से जमा हुआ है, जो अब फूट रहा है। तभी नंदिनी एंट्री लेती है और तुलसी को रोकने की कोशिश करती है। वह साफ कहती है कि प्रेशर में लिया गया फैसला सिर्फ जिंदगी बर्बाद करता है। इसी बीच एक और इमोशनल ब्लास्ट होता है। नंदिनी खुद करण के सामने टूट जाती है। उसके सैक्रिफाइस याद करके उसका गिल्ट और रिग्रेट इतना बढ़ जाता है कि वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। करण सफाई देता है, लेकिन सच और भरोसे के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि हर बात एक नया शक पैदा कर रही है। दूसरी तरफ परी और आर्यन का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां प्यार से ज्यादा शर्तों का दबाव हावी है। एक ऐसा रिश्ता जिसकी नींव ही कुर्बानी और इमोशनल डील पर रखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुलसी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी या फिर अपने ही बच्चों के दबाव में आकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? और दूसरी तरफ रियो की एंट्री होने वाली है तुलसी के घर में। जब रियो और नंदिनी आमने सामने आएंगे, तब क्या नया तूफान उठेगा? क्योंकि अभी तक कर्ण ने पूरा सच किसी को नहीं बताया है। लेकिन जिस दिन रियो की मां को पता चलेगा कि कर्ण पहले से शादीशुदा है और उसका अफेयर चल रहा है, तब क्या होगा?